अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी जब रात को सोने लेटते हैं, नींद नहीं आती या आपके भी पाँव के तलवे जो हैं वो जलते हैं या ऐसा महसूस करते हैं जैसे पाँव के अंदर आग सी लगी हुई है और कभी-कभी रात को अचानक पसीना आने लगता है, कपड़े गीले हो जाते हैं, तकिए गीले हो जाते हैं और आप परेशान होने लगते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको भी ऐसा महसूस करते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको समझाऊंगी कि पाँव की जलन क्यों होती है, पसीना क्यों आता है और कुछ होम रेमेडी के ज़रिए जो है मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगी कि कैसे आप इससे रिलीफ हासिल कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो घर के अंदर ही पाई जाती हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इस शदीद गर्मी में जो है वो सुकून पा सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हम पाँव ठंडे पानी में रखते हैं तो हमें कुछ सुकून मिलता है, लेकिन जैसे ही हम पाँव जो है वो पानी से निकालते हैं, फिर वही जलन, फिर वही तपश, वही बेचैनी शुरू हो जाती है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी कि मसला बाहर नहीं है कि आप अपने पाँव रख रहे हैं पानी में और आपको जो है वो जो मसला हो रहा है उससे आराम मिल जाए। आपके जिस्म के अंदर मसला चल रहा है, क्योंकि जब बाहर गर्मी बढ़ती है ना, तो हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है, हमारे खून की सर्कुलेशन जो होती है ये मुतासर होती है। लेकिन जब जिस्म के अंदर गर्मी बढ़ती है, पानी कम होता है, नमक और मिनरल्स का बैलेंस ख़राब होता है, तो हमारा नर्वस सिस्टम बेचैन हो जाता है। इसी की वजह से हमें पाँव में जलन, सुइयाँ चुभने जैसा एहसास शुरू हो जाता है, तलवों में तपश होती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बात सिर्फ गर्मी तक अगर महदूद नहीं है, मसलन अगर आपको डायबिटीज़ है, मतलब आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती या आपके जिस्म में जो है विटामिन बी 12 की कमी है, तो ये जलन बढ़ जाती है आपकी। इसलिए इससे सिर्फ गर्मी का असर समझकर इग्नोर ना करें आप। अगर ये मसला आपको रोज़ हो रहा है या दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगी कि आप अपनी फास्टिंग शुगर ज़रूर चेक करें। अपना HbA1c जो होता है, विटामिन बी 12 और विटामिन डी जो है, ये सब ज़रूर चेक करवाएं आप। जब आप ये चेक करवा लेंगे तो आपको बेहतर पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ जो है वो ख़राब चल रही है, बढ़ी हुई है, किस चीज़ की कमी है, क्यों ऐसा हो रहा है। अब बात मैं करती हूँ कि रात को जो पसीना आता है, वो क्यों आता है? बहुत से लोगों का पता है क्या ख़्याल होता है कि देखें भई एसी भी चल रहा है, पंखे भी चल रहे हैं, तो फिर भी पसीना आता है। कभी हमारा सर गीला हो जाता है, कभी गर्दन पे पसीना आ रहा है, कभी हमारी पीठ जो है वो पसीने से भर जाती है। तो इसकी एक बहुत सादा-सी वजह हो सकती है कि आपका जिस्म अंदर से ओवरहीट हो रहा है। लीवर लोड की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि देखिए बाहर बहुत गर्मी है, दिन भर आपको पसीना आता है, आप पानी जो है वो कम पी लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस ख़राब हो रहा होता है और ज़्यादा ऑयली खाना, ये सब चीज़ें मिलकर जिस्म के अंदर गर्मी बढ़ा देते हैं। जिगर जो दिन रात सफाई का काम कर रहा होता है, जब जिस्म पर लोड ज़्यादा होता है, खाना भी हैवी होता है, नींद आपकी ख़राब होती है, पानी और मिनरल्स का जो बैलेंस होता है वो भी ठीक नहीं होता, तो जिस्म का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। इसीलिए रात को आपको पसीना, बेचैनी और पाँव में जलन महसूस होने लगती है। देखिए, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने जिस्म को ज़रूर समझें आप। मसलन अगर आप ठंडा पानी भी पी रहे हैं, लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझ रही, तो इसका मतलब क्या है? आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस नहीं हैं, यानी जिस्म में नमक, पोटासियम, मैग्नीशियम और मिनरल्स का जो बैलेंस है वो ख़राब हुआ हुआ है। अब मैं आपको बताऊँ कि इसका हल क्या है, जो आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। जो मैंने आपको बताया था कि आपके घर में मौजूद कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जिनका अगर आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपको काफ़ी रिलीफ़ मिल सकती है। जी हाँ, सबसे पहली जो बात है मैं आपको बताऊँ कि आपके घर में मौजूद होगी सौंफ और मिश्री का पानी। ये आपके लिए बहुत ही जो है फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सौंफ है इसके बेशुमार फ़ायदे हैं और सौंफ की जो तासीर होती है वो बहुत ठंडी होती है और ये जो मैदा होता है ना, इसकी गर्मी को ख़त्म करने में मददगार साबित होती है। इसके लिए अगर आप रात को 1 चम्मच सौंफ जो है वो 1 गिलास पानी में भिगो देते हैं और सुबह उसको फिर छान लेते हैं और छान कर उसका पानी जो है वो पी लेते हैं, तो आपको क्या होता है, फ़ायदा होता है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सी मिश्री भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको यानी डायबिटीज़ है या शुगर आपकी हाई रहती है, तो मिश्री ना डालें। सिर्फ़ सौंफ का पानी जो होता है, उसमें इतनी ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है और उसकी तासीर ठंडी होती है कि उसका पानी पीने से आपके मैदे की जो गर्मी होती है, उसमें आपको रिलीफ़ मिलती है।
इसके अलावा दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊँगी जो आपके पाँव जलने और आपको चुभन सी महसूस होती है, उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। आपने क्या लेना है, कोरिएंडर के जो खुश्क धनिया जो होता है यानी साबुत धनिया, उसका पाउडर अगर मिल जाए या उसको पाउडर बना लें आप, तो उसे थोड़े से पानी में आपने क्या करना है, मिक्स कर लेना है, यानी उसकी लेप तैयार कर लेनी है, मतलब उसका पेस्ट बना लेना है। और फिर आपने क्या करना है, पाँव के तलवों में उसको लगा दें, 5 से 10 मिनट तक लगा रहने दें और फिर आप सिंपल पानी से उसे क्या करें, धो लें। 5 मिनट में आप महसूस करेंगे कि आपको किस कदर ठंड और ताज़गी महसूस हो रही है। ये आप खुद महसूस करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये वो नेचुरल थिंग्स हैं जिनको करने से आपको जो है वो रिलीफ़ मिल सकता है। तीसरी चीज़ के बारे में अगर मैं ज़िक्र करूँ तो आपको क्या करना चाहिए कि रात के वक़्त जो आपकी फूड कूलिंग रूटीन होती है, उसको ज़रूर करना चाहिए। यानी रात को आप नॉर्मल पानी में, यानी ना ही बहुत ज़्यादा आपने ठंडा पानी लेना है यानी बर्फ़ वाला पानी, ना ही गर्म पानी, जो नॉर्मल पानी होता है, उसमें आप क्या करें कि अपने पाँव डिप करके रखें, फिर थोड़ी देर के लिए फिर उनको निकाल कर सुखा लें और सरसों के ऑयल से आप हल्की-हल्की मसाज करें। ज़्यादा सख्त हाथों से मसाज नहीं करनी, यानी रगड़-रगड़ कर नहीं करनी, बहुत ही हल्के हाथों से आप उनकी मसाज करें। इससे क्या होगा, जो आपके पाँव से जब आप उसको मसाज करेंगे तो ब्लड फ्लो बेहतर होगा, आपको सुकून वाली नींद आएगी और ये जो आपकी नर्व होती हैं यानी डैमेज नर्व्स होती हैं और जो जलन होती है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप इस तरह से पाँव की जो है वो कूलिंग करके, उनको डिप करके, सुखा कर आप उसकी मसाज करते हैं। लेकिन मैं आपको ज़रूर ये बात कहूँगी कि सिर्फ़ टोटके ही काफ़ी नहीं होते किसी भी चीज़ के लिए। आपको ओवरऑल जो है अपनी हेल्थ को बैलेंस करना पड़ता है, तब जाके इनका फ़ायदा होता है। आपको मैं ये कहूँगी कि इसके साथ आप अपनी डाइट में दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इसमें ऐसे प्रोबायोटिक्स होते हैं जो मैदे, जिगर को ठंडा रखने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और गट हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। और जब मैदा बेहतर काम करेगा ना, तो गैस कम होगी, एसिडिटी कम होती है और जिस्म के अंदरूनी जो अंदर वाली जो बेचैनी होती है वो भी कम हो जाती है। इसमें आप चीनी ना डालें, इसको इसी तरह इस्तेमाल करें। स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो बिल्कुल इसको इसी तरह इस्तेमाल करें। और अगर आप इसको इस तरह नहीं खाना चाहते तो फिर आप इसमें भुना हुआ ज़ीरा या थोड़ा-सा नमक भी डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि जो सेहत है ना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, यानी एक बहुत बड़ी ब्लेस है। इसका ख़्याल रखना चाहिए। अब बात मैंने की थी कि इन होम रेमेडीज़ के अलावा, यानी इन तरीकों को अपनाने के अलावा आपको और क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने कहा था कि आपको जो है वो शुगर लेवल को मेंटेन करना चाहिए, विटामिन बी 12 और जो है विटामिन डी को भी देखना चाहिए। तो आपको अपनी खुराक में ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए जो इन विटामिन्स की कमी को भी पूरा करते हैं। यानी आप खुराक में जो है वो अंडे का इस्तेमाल करें, दूध लें, फ़िश जो है वो लें, चिकन लें, मीट लें, फ़ोर्टिफ़ाइड सीरियल्स जो होते हैं वो लें, मशरूम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सब्ज़ियों का इंटेक जो है वो बढ़ा लें, दालें लें, नट्स में जो है वो आप बादाम लें, अखरोट लें, फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल करें। ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे आप एक बैलेंस डाइट के तौर पर अपनी खुराक में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इनमें से कौन-सी चीज़ों से जो है वो परहेज़ करें, यानी जो चीज़ें आपको डाइट में नहीं शामिल करनी चाहिए, तो आप शुगरी ड्रिंक्स के से जो है वो परहेज़ करें। मिठाई हो गई, बिस्किट्स, केक्स, रिफाइंड फ्लावर और ज़्यादा मिकदार में जो सफ़ेद चावल होते हैं या नान वग़ैरह, इन चीज़ों से, यानी ड्रिंक्स वग़ैरह से, अल्कोहल से, स्मोकिंग से, इन सारी चीज़ों से आप क्या करें, परहेज़ करें। और बेहतर जो चीज़ें हैं जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं, जिनका होना बहुत ज़रूरी है, जिससे जो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, वो ये है कि आपको पानी का इंटेक जो है वो मुनासिब मिकदार में रखना चाहिए। आपको अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, स्ट्रेस जो है वो कम करें, हल्की-फुल्की वॉक ज़रूर करें आप, और आप ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो आपको आपकी मेंटल हेल्थ को जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंगी। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनके साथ आप क्या करेंगे, यानी अपनी खुराक को बैलेंस करके, अपनी नींद को, अपनी जो है स्ट्रेस को रिलीज़ करके और इन होम रेमेडीज़ को जो है वो करके, तो इंशाल्लाह आप अपनी सेहत को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। लेकिन ज़रूरी बात ये है कि
कि अगर ये मसला जो है वो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करने लगे, यानी आपको 1 हफ़्ते से ज़्यादा जो है ये वाली मुसलसल चीज़ें होने लगे, ज़्यादा पसीना बहुत ज़्यादा रहने लगे, रात को बेचैनी महसूस होने लगे, पाँव में जलन होने लगे या सुइयाँ चुभने लगें, तो फिर आप इग्नोर मत कीजिएगा। अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, अपने डॉक्टर को जो है वो इसका चेकअप ज़रूर करवाएँ, उसका मशवरा ज़रूर लें, क्योंकि वक़्त पर जब किसी चीज़ को डायग्नोज़ कर लिया जाता है और अर्ली ट्रीटमेंट उसकी करवा ली जाती है, तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतर होता है। उस चीज़ को अपनाकर और अपनी इन होम रेमेडीज़ को अपनाकर, अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाकर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको पसंद आई है, आपको मालूमात हासिल हुई है, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने उन प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिनको जो है वो रात को पसीने आते हैं या फिर वो बेचैनी महसूस करते हैं या उनको पाँव में जलन होती है, ताकि उनको फ़ायदा हासिल हो सके। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको भी कोई इस तरह की अलामात हैं कि रात को आप भी बेचैनी या गर्मी या पसीना आता है या आपको भी पाँव में जलन महसूस होती है? अगर होती है तो आप इसके लिए कौन-सा तरीका जो है वो इख्तियार करते हैं, जिससे आपको जो है वो रिलीफ़ मिल सके, यानी फ़ौरी तौर पर आपको उसका आराम मिल सके, यानी आप क्या करते हैं? और इनमें से कौन-सा तरीका जो है वो आपको पसंद आया है?